इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कितनी होती है? तो ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज वी हैव अ शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ज की शीट है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये शीट है हमारे पास में, तो इसके नजदीक में यहाँ कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप था, याद करो, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे, इस केस में हम एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाएंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो देखो कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक हमारे पास इस तरह का सिलेंडर होगा, ये देखो। और ये सिलेंडर ना यहां से इस शीट के बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, और यहां से ये बाहर को निकल रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये डायग्राम कैसी बनी है। मतलब ये शीट जो है वो सिलेंडर के परपेंडिकुलर है, और उसके बीचों बीच उसको क्रॉस कर रहा है ये। ओके, और ये यहां से यहां पे क्या होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। इसके बाद इसके साथ में एक और स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में दूसरा पॉइंट क्या था, You have स्पेसिफाई। to specify हाँ, electric इलेक्ट्रिक field. फील्ड स्पेसिफाई करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर कोई शीट है आपके पास में, मैं शीट का दूसरा तरह से एक डायरेक्शन दिखाता हूं। मान लो ये शीट है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, लाइक दिस। फिर यहां से कैसी होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियसली ऐसी होगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को होगी, लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, दैट विल बी लाइक दिस, है ना, इधर से इस तरफ और उधर से उस तरफ। ओके, अब बताओ यहाँ पे इस सिलेंडर के कितने सरफेस हैं, कितने अलग अलग सरफेसेस हैं? बोलेंगे तीन सरफेसेस हैं। तीन सरफेसेस कौन कौन से हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, पहला सरफेस ये सर्कुलर सरफेस है जो मैं शेड कर रहा हूं। दूसरा सरफेस ये वाला सर्कुलर सरफेस है, तो चलो मैं इसको नंबर 1 ले लेता हूं, और इसको नंबर 2 ले लेता हूं। और ये जो कर्व सरफेस है ना, सिलेंडर के तीन सरफेसेस होते हैं। मान लो आपके पास में एक बोर्नविटा का डब्बा है, उस डब्बे के कितने सरफेस हैं, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला सर्कल, एक ऊपर वाला सर्कल, और एक कर्व वाला सर्कल जो कर्व्ड है। तो कर्व्ड वाले सर्कल को हम नाम दे देते हैं नंबर 3। ठीक, अब सोचो, जो हमारे पास सरफेस 1 है वो एक सर्कल है, उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरह से होगा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके परपेंडिकुलर ds वेक्टर, और उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना आएगा, तो बोलेंगे 0 डिग्री आएगा। उसी तरह से सरफेस 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और एरिया वेक्टर भी इधर को है, दोनों में कितने डिग्री एंगल आया, 0 डिग्री। अब मुझे बताओ, कर्व सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्व सरफेस का एरिया एलिमेंट, ये ले लिया। तो कर्व सरफेस के एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो बोलेंगे ऊपर को होगा, दैट विल बी ds वेक्टर, राइट। सो अब मुझे बताओ कि टोटल, अब देखो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या कराया था, मैंने कहा था कि आप स्टेप नंबर 2 में ई डॉट डी एस निकालो। तो चलिए स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं। हम क्या निकालेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एस। वो कैसे निकलेगा, किसका, ये जो गॉर्जियन सरफेस लाल वाला दिखाया है ना मैंने आपको, इसका हमने ई डॉट डी एस फ्लक्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ई डॉट डी एस ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस of second surface plus integration of third surface, ये मैंने लिखा है ना। तीनों सरफेसेस का इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स हमारे पास निकल आएगा। यहां से देखो, फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, तो फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, दिस इज फॉर फर्स्ट सरफेस। प्लस सेकेंड की बात करें, उसके लिए भी एंगल 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी एस
cos 0 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस के लिए लिखेंगे ई ds cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहां से क्या आएगा, देखो इसका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसकी होगी, ds की, फर्स्ट सरफेस की, और cos 0 डिग्री 1 होता है। इसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखोगे, e कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ds की इंटीग्रेशन फॉर सेकंड सरफेस प्लस थर्ड की cos 90 0, तो 0 आएगा। ओके, इसके बाद में इक्वल टू, अब बताओ ई डी एस, देखो डी और इंटीग्रेशन खत्म हो गए, कैंसिल कर देते हैं, और यहां बचेगा ई एस प्लस ई एस, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस वाज स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद में हम करेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 देखो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 3 आपको पता है, इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हम निकालेंगे चार्ज एनक्लोज, निकालना होता है हमें, कितना होगा। अब बोलो, ये जो गॉसियन सरफेस लाल वाला इस शीट को ना बीचों बीच कट कर रहा है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, वो ये है, मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये जो एरिया है ना, आपको जहां से वो इसको कट कर रहा है, उसके अंदर में कितना चार्ज इंक्लूड हो रहा है वो बताना है। तो देखो, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है कि एक एरिया में सिग्मा चार्ज होता है। तो ये टोटल एरिया कितना है, लेट अस सपोज एस है, एस इज द टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, मतलब इसका जो सर्कल है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, इसका सरफेस एरिया एस है, तो इसका भी एस होगा। तो एस सरफेस एरिया है, तो एक एरिया में सिग्मा चार्ज होता है, तो एस एरिया में कितना होगा, सिग्मा एस। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, तो मैं यहां पे लिखूंगा चार्ज enclosed by Gaussian surface equal to, that is equal to sigma multiply s. This is equation number 2। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप नंबर 3 क्या होगा, दैट इज योर अप्लाई गॉस थ्योरम, एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डन कर देते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम होती है ई डॉट डी एस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो, अब देखो ई डॉट डी एस का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है इस चीज का, तो वो पीछे देखते हैं। ई डॉट डी एस का वैल्यू जो हमने निकाला, दैट इज 2es। तो चलिए यहां पे लिखेंगे इसकी जगह पे 2 टाइम्स ई एस, दैट इज इक्वल टू, अब फिर से वापस चलो, अब बताओ चार्ज एनक्लोज कितना निकाला, सिग्मा एस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो देखो एस एस गेट कैंसिल, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो इस फॉर्मूला में आर कहीं नहीं आ रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ये आती है हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई शीट है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है पी, ये पी पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई शीट है तो वहां से आर कुछ भी डिस्टेंस ले लो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। अब इसमें एक बात और सीखने लायक है, देखो ये था कि एक हमारे पास शीट है, एक बार ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझने वाली है, इसलिए ध्यान से देखना। तो हमारे पास में एक शीट है इस तरह से, दिस इज द शीट ऑफ चार्ज, और चार्ज की शीट कैसी है, इनफाइनाइट। तो लेट अस सपोज दिस इज शीट ऑफ चार्ज विच इज इनफाइनाइट। तो यहां से कुछ दूरी के ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लें P, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे कितनी होगी थोड़ा सा दूर जाके, अरे भाई सेम होगी,
यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप चाहे पास में पॉइंट ले लो, चाहे थोड़ा दूर लो, चाहे और दूर लो, चाहे और दूर लो, फील्ड हमेशा हमारी सेम रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस फॉर्मूला में आर तो आ ही नहीं रहा, राइट। ये कहानी। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पे कंडीशन लगती है, स्पेशल केस आ जाता है कि यहाँ पे स्पेशल केस क्या बनेगा, देखो, इफ शीट इज थिक, अगर आपकी शीट थोड़ी मोटी है, ये तो आ गई पतली शीट, ये तो एक पतली शीट आ गई हमारे पास में। अगर हमारे पास में शीट जो है वो मोटी है तो क्या करेंगे, तो देखो, मान लीजिए अगर हमारे पास शीट तो थिक है, अगर थिक शीट है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या होता है कि दो सरफेस आ जाते हैं, एक सरफेस ये आ जाता है और एक सरफेस ये वाला राइट साइड वाला आ जाता है। तो जब चार्ज फैलेगा ना, तो चार्ज राइट साइड में फैलेगा और लेफ्ट में फैलेगा, ये देखो। तो यहाँ पे दो सरफेसेस हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कि इसके नजदीक में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बोलेंगे जैसे कि यहाँ पे दो सरफेस है, एक सरफेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई अभी, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज की लाइन भी है, सरफेस भी है, उसकी वजह से कितनी होगी, बोलेंगे सेम होगी, है ना, क्योंकि दो सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थिक शीट। अगर शीट आपकी थिक है तो उसके नजदीक में फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर शीट थिन है, मैं लिख देता हूं, थिन शीट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।